अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में आप सबको खुश आमदीद कहेंगे। मुझे कहते हैं रिबा सुल्तान और आज हम जिन स्टोरीज़ पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे मरदमशुमारी के हवाले से और फिर हम बात करेंगे मेयर कराची के हवाले से भी। तो सबसे पहले मरदमशुमारी के हवाले से बात करते हैं। मरदमशुमारी का हम देख रहे हैं कि जो अमल था वो तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से देखें, MQM की जानिब से देखें, PTI हो, जमात इस्लामी हो, तमाम ही सियासी जमात इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं और 31 मई तक ये तमाम तर प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल भी हो गया है और 22 मई के बाद 30 मई तक तस्दीक का अमल होना था। अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक सिंध के जो आबादी है, कुल आबादी है वो 5 करोड़ 75 लाख है, जबकि कराची की जो आबादी काउंट की गई है अब तक वो 1 करोड़ और 90 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। अब इस पर हम मौक़िफ़ ले लेते हैं MQM का, क्योंकि हमने देखा है कि MQM की जानिब से बारहा आवाज़ उठाई गई है और इन्हीं की ये काविशें थी, इन्हीं की ये कोशिशें थीं कि जिसके बावजूद तोसी दर तोसी होती रही है और जो कराची की आबादी में थोड़ा बहुत भी हमें इजाफा देखने को मिला है तो ये इनकी ही काविशें थीं। हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा महफूज यार खान। महफूज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का प्रोग्राम में। शुक्रिया, हुक्म कीजिए। बताइएगा, तारीख तो गुजर चुकी है, अदाद शुमार आपको लगता है कि ये सेटिस्फाई है, इस पर इत्तेफाक आप लोग कर लेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 3 करोड़ की आबादी या फिर इससे ज़ायद की आबादी, आपको लगता है कि तौसी अभी भी हो सकती है? तौसी होगी तो मजीद भी आबादी बढ़ सकती है और इजाफा हो सकता है कराची की आबादी में? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पहले दिन से जो बातें पॉइंट आउट की थी मरदमशुमारी के शुरू होने से पहले, वो एक एक बात हमारी दुरुस्त साबित होती रही। और पहले इन्होंने 1 करोड़ 45 लाख की दिखाई। जब MQM ने प्रोटेस्ट किया इस सिलसिले में 5 या 6 दफा वजीर आजम से मुलाकातें हुई हैं हमारे कायदीन की, और PCO प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हमने एक एक नुक्ते की वजाहत की है। आज भी हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम इस मरदमशुमारी को नहीं तस्लीम करते हैं। उसमें 2 मोटी मोटी बातें हैं। एक तो ये कि जो ब्लॉक्स बने थे उन ब्लॉक्स में 18,045 ब्लॉक्स कम हैं जितना के आपने शुरू में दिया था जी। अगर एक ब्लॉक में 6 लोग भी रहते हैं तो तकरीबन 1 लाख और समथिंग की जो है 10-15 हजार की आबादी बढ़ जाती है। हमारे यहाँ 32,000 हाई राइज बिल्डिंगे में हैं, उनमें से सिर्फ आपने ग्राउंड +1 को गिन लिया, बाकी जो 8 मंजिलें, ये 4 मंजिलें, ये 6 मंजिलें रह गई हैं, उनके मकीनों को आपने काउंट ही नहीं किया। तो उसकी 2 वजूहत थी। एक तो जो अमला था वो अमला हुकूमत सिंध के जेर असर था और उसको जो हिदायत दी गई उसने उस पर अमल किया और उन्होंने सही तरीके से हमें नहीं गिना। लेकिन जब डिफेंस और क्लिफ्टन में कई दफा शिकायतें करने के बाद हमारी रजिस्ट्रेशन हुई, तो और कच्ची आबादियां और ऐसे इलाके जहां पर लोगों की रिहाइशें बहुत हैं, उन कच्ची आबादियों में भी आपने कोई मरदमशुमारी नहीं की। ये हमारे एतराजात पहले दिन से हैं और ये इंशाल्लाह कायम रहेंगे जब तक के सही तरीके से हमारे इस शहर को गिना नहीं जाता है। एतराज़ात तो कायम रहेंगे, तो आपको लगता है कि ये एतराज़ दूर भी किए जाएंगे या फिर यकीन दहानी जिस तरह पहले भी कराई जाती थी अभी भी कराई जा रही हैं? कोई नताइज आपको आते दिख रहे हैं? देखिए, अगर नताइज नहीं होंगे, और हमने बल्दियाती इंतखाबात का बायकाट इसीलिए किया था कि हम उन हल्का बंदियों को दुरुस्त नहीं समझते थे। जिन लोगों ने दुरुस्त समझा इलेक्शन लड़ा और अब वो चीख रहे हैं। अगर उस वक्त ये हमारे साथ खड़े हो जाते और बल्दियाती इंतखाबात में शरीक ना होते तो शहर की मरदमशुमारी भी दुरुस्त हो जाती और जो हल्का बंदियां हैं वो भी दुरुस्त होती। देखिए, जब हम कहते हैं, और बहुत सारे हमारे वजीर आजम और सदूर ये कह चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे और पार्लियामेंट में कि कराची की आबादी 3 करोड़ से तजावुज कर गई है। अब जब ये हुक्मरान कह रहे हैं, नादरा का रिकॉर्ड कह रहा है कि इलेक्ट्रिक के मीटर कह रहे हैं, तो आपके पास अब कोई चीज नहीं रह जाती है जिसको आप सबूत के तौर पर पेश करें, सिवाय इसके कि सारे लोग एक दिन जमा हो जाएं और हुकूमत
वक्त से कहें कि अब हमें गिन लो। ठीक है, कहे तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, क्योंकि सभी एक पेज पर मुत्तफिक तो सियासी जमातें दिखाई देती हैं। अगर हम कराची की बात करें मरदमशुमारी के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी भी हमें इसको मुस्तरद करती हुई दिखाई दी। उन्होंने भी कहा कि हम आदाद शुमार को नहीं मानते, आप लोग फिर विफाक में इत्तेहादी भी हैं। जब आप लोग मानते हैं, तस्लीम करते हैं, तो फिर वजह क्या है, क्यों काउंट नहीं हो पाती कराची की आबादी सही तरह से? क्योंकि नताइज तो अभी भी यही है, क्योंकि आखिरी तारीख ख़त्म हो चुकी है और अब मामला अगर तौसी की तरफ नहीं जाता तो कराची की आबादी तो 1,92,00,000 तक ही महदूद है। देखिए, ये जो है बगल में छुरी और मुंह पे राम राम, आपका अमल साबित करता है कि वाकई आप इस मर्दमशुमारी के खिलाफ हैं। आपने अंदरून सिंध में जितनी बढ़ा सकते थे वो बढ़ा ली, और शहर में जहां बढ़ी हुई आबादी, जहां पर हमारे यहाँ पैदाइश का रेशो बहुत ज्यादा है, उसको आपने बिल्कुल कम कर दिया। नादरा के रिकॉर्ड से अगर आप लें तो सिर्फ बेफामी अगर उठा लें तो वो हर घर में जो बच्चे पैदा हुए हैं, जिनके वालिदैन उनके साथ हैं, तो वो तमाम चीजें अगर रख ली जाएंगी तो मर्दमशुमारी 3 करोड़ से ज्यादा हमें नजर आ जाएगी। लेकिन ठीक है, आप ये बात तो कर रहे हैं और जाहिर है इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ भी आपका, आप भी तो वफाक में इत्तेहादी हैं, तो आपकी वजीर आजम से मुलाकातें भी होती हैं, क्या यकीन दहानियाँ उस पर करवाई जाती हैं, क्या कहा जाता है? क्योंकि खुतूत भी हम देखते हैं कि आप लोग की जानिब से लिखे जाते हैं, तो नताइज मिल पाएंगे? क्योंकि एक्सपेक्टेड तो नहीं लग रहा और ये इम्पॉसिबल लग रहा है कि 3 करोड़ तक आबादी काउंट होगी इस बार भी। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको एक्नॉलेज किया। ये हम हुकूमत में थे, इसीलिए वजीर आजम या मुतल्लका विफरतों से या मुतल्लका महकमे से हमारी फौरी मुलाकातें हो गई। 5 से 6 मुलाकातें वजीर आजम से हैं, एहसन इकबाल साहब से प्लानिंग डेवलपमेंट के जो हैं, और मर्दमशुमारी के जो चीफ सीईओज वगैरह हैं, उनसे भी मुलाकातें हो गई। अगर हम हुकूमत में ना होते तो ये मुलाकातें हमारी ना हो पाती, और वो लोग जो हुकूमत में नहीं है वो इसी बात पे कह रहे हैं कि हमें तो कोई सुनता ही नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट था हमारा, और हम इंशाल्लाह नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक के पूरी गिनती नहीं हो जाती है। ये मौक़िफ़ है हमारा। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या स्ट्रेटजी है अब? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि तारीख तो खत्म हो चुकी है ना, और अब अमल आगे बढ़ेगा, तो अगर तौसी नहीं होती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तारीख तो पहले भी 4 दफा खत्म हुई सर, तो कितनी बार ये तौसी होगी? हम ये भी देखते हैं कि तौसी होती है, फिर चंद हजार आबादी को बढ़ा दिया जाता है, चंद लाख आबादी को बढ़ा दिया जाता है। तो अब इसके जरिए अगर आप ये समझते हैं कि 3 करोड़ की आबादी काउंट हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए, हो तो सब कुछ सकता है अगर हम दयानतदारी से अपनी आबादी को काउंट करना चाहें, लेकिन तो अगर हम बददियानती हमारे दिल में कि अंदरून सिंध तो तमाम लोगों की मर्दमशुमारी ज्यादा से ज्यादा हो जाए और जो शहरी आबादियां हैं उनको कम से कम गिना जाए, तो वो नाइंसाफी हम कबूल नहीं करेंगे और प्रोटेस्ट अपना जारी रखेंगे। और हमारी क़यादत इस सिलसिले में रोज, आज भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हैदराबाद में, उसमें भी मर्दमशुमारी के ही इशू पर बात की है हमारे कन्वीनर्स और डिप्टी कन्वीनर साहिबान ने जी। तो अब आपका आगे का लाहे प्लान क्या होगा, लाहे अमल क्या होगा इस हवाले से? जिस तरह हम देख रहे हैं कि मर्दमशुमारी पर आप आवाज़ तो उठा रहे हैं, और ठीक है, तौसी अगर नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? सिर्फ एहतजाज करेंगे या फिर से वजीर आजम से मुलाकातें होंगी इस हवाले से? स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों की? ये तो बड़ा वाज़ेह अंदाज से हमारे कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने ऐलान किया है कि अगर हमें गिनोगे नहीं तो फिर हमें तोड़ना पड़ेगा, और हम रोड पर होंगे, जिसके मायने ये है कि हम प्रॉपर प्रोटेस्ट कर कर अपनी गिनती करवाएंगे। तो 3 करोड़ से जायद या फिर 3 करोड़ तक ही आबादी काउंट होती है तो ही आप इसको तस्लीम करेंगे? इससे कम अगर होगी तो फिर तस्लीम नहीं करते, मुस्तरद ही करेंगे मर्दमशुमारी की आदाद-ओ-शुमार को? 3-3.25 करोड़ की जब तक हमारी आबादी पूरी नहीं गिनी जाती है, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। यही हमारा रेड लाइन है। ठीक है, और फिर इससे एक ये भी सवाल तो उठता है, जिस तरह हम देखते हैं कि अभी जो ये हल्का बंदियाँ होंगी, मर्दमशुमारी की होंगी, और फिर इसी हवाले से फिर आगे इंतखाबात भी होंगे,
तो वसाइल की जंग पहले ही जहां पर कराची में मौजूद है, वसाइल होंगे नहीं, फंड्स आपको मिलेंगे नहीं उस हिसाब से, तो फिर हम ये देखेंगे कि वसाइल की जंग जो पहले ही छिड़ी हुई है वो और छिड़ जाएगी, क्योंकि वसाइल कम है, आबादी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं। देखिए, यही तो जंग पहले दिन से है। एमक्यूएम की लड़ाई यही है कि आप हमें उतने वसाइल दो जितनी आबादी है। एनएससी अवार्ड में भी यही है, पानी में भी यही मसला है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी यही मसला है, शहर में बल्दियाती जो कामकाज है उनमें भी सब में यही मसला है कि हमें आबादी के एतबार से मुकम्मल वसाइल नहीं मिलते हैं, तो पर किसी की तमीज होती है और किसी की पैंट होती है। जी ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल इसको करके रहेंगे। सही है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कराची की आबादी को मुकम्मल गिना जाए, क्योंकि ये शहरियों का बुनियादी हक है। अच्छा, मेयर कराची इस वक्त हॉट इशू बना हुआ है, एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी इस पर जानना चाहूँगी। आपको क्या लगता है, गो कि आप इस दौड़ में शामिल नहीं हैं, आपकी जमात मेयर कराची के, लेकिन आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी आजमाई हुई जमात है, आपको लगता है कि मुर्तज़ा वहाब अगर मेयर कराची बन जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर पाएंगे? और अगर इसके बरक्स हम देख लेते हैं, जमात इस्लामी के मेयर हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब और पीटीआई क्योंकि उनके इत्तेहादी है, तो उनका मेयर बनता है, डिप्टी मेयर बनता है, तो ये ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर पाएंगे। एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, हम कोई ताबीज़ गंडे तो कर नहीं रहे हैं, जी जिसकी मेजोरिटी होगी वो जीत जाए। ठीक, जो मेयर आएगा उस पे हम नजर रखेंगे। हमारा ठीक है। तजर्बा जो है, माजी का 3 मेयर हमारे गुजरे हैं, सही। उनकी मौजूदगी में हम ये देखेंगे कि आने वाला मेयर क्या काम कर रहा है। जहां उसको तनकीद करना होगी वहां तनकीद करेंगे, जहां उसकी मदद करनी होगी वहां मदद करेंगे। ठीक है। और बजट भी क्योंकि 9 और 10 मई को आने वाला है, आप लोग इत्तेहादी भी हैं विफाक में, और फारूक सत्तार साहब ने ये बोला भी है कि आप लोग बजट तजवीज़ देने के लिए जा रहे हैं विफाक को, तो क्या तजवीज़ हैं कराची के अवाम के लिए, क्या रखा है आप लोगों ने तजवीज़ में? देखिए, कराची के अवाम के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं या जिनकी बुनियाद रखी गई है, बजट में उनके लिए पैसे रखे जाएं, सर्कुलर रेलवे बहाल किया जाए, K4 के मंसूबे के जो पैसे आपने रखे हैं वो मुकम्मल अदायगी की जाए ताकि पानी की तरसील हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मशीनें प्रोवाइड करने के लिए बजट रखा जाए, और वफाक को ये चाहिए कि वो ज्यादा सूबे को बजट दे ताकि वो अपने वसाइल का सही इस्तेमाल कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा महफूज यार खान हमारे साथ मौजूद थे, और उनका यही कहना था कि मरदमशुमारी के हवाले से सबसे पहला हमारा मौक़िफ़ यही था कि हमें एतराज़ात थे और एतराज़ात हैं। जब तक 3 करोड़ या इससे ज़ायद की आबादी को नहीं गिना जाएगा उस वक्त तक हम इस अदाद-ओ-शुमार को या इस तमाम तर सूरत हाल को हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे, क्योंकि हम विफाक में इत्तेहादी हैं, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था मेयर कराची के हवाले से कि जिसके पास भी मैंडेट होगा वो जीतेगा, और हम नज़र रखेंगे कि कराची के अवाम के लिए कौन बेहतर काम कर रहा है और कौन बेहतर काम नहीं कर रहा। और इस हवाले से बजट पर भी उन्होंने बात की, और बजट पर उनका यही कहना था कि कराची के अवाम के लिए खुसूसी तौर पर तजावीज़ हम देने के लिए जा रहे हैं कि कराची के अवाम को कहाँ से रिलीफ मिल सकता है और कराची के अवाम के लिए क्या बेहतर सिचुएशन हो सकती है। वो तमाम तर सूरत हाल हम बजट में भी कराची के अवाम के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो एक बेहतर ऑप्शन है कि जो कराची की आवाज़ है, कराची की आवाज़ एमक्यूएम इस वक्त बनी हुई है, और क्योंकि विफाक में इत्तेहादी भी हैं तो कहीं ना कहीं एमक्यूएम यहाँ पर हमें कराची की आवाज़ बनते हुए दिखाई दे रही है, और उनका अपना ये मौक़िफ़ है कि वो भरपूर फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम में, जो आज का दूसरा टॉपिक है उसके ऊपर नाज़रीन हम बात कर लेते हैं। मेयर कराची हॉट टॉपिक है, और ये देखना होगा कि कराची का मेयर कौन होगा, मुर्तज़ा वहाब होंगे या फिर हाफिज़ नईमुर्रहमान होंगे, क्योंकि पीटीआई ने जो इत्तेहाद किया है वो जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया, और पीटीआई ने पहले वाज़ेह कर दिया था कि पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले रखने का फ़ैसला किया है, और जिसके बाद हमने देखा कि पीटीआई ने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया।
और साथ ही साथ पीटीआई कराची की जो जमात है, जो डिवीज़न है कराची डिवीज़न, वहाँ पर जो पीटीआई है वो मेयर के हवाले से किंग मेकर पोजीशन पर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि इनके जो अरकान हैं, इनके जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो जहाँ पर भी जाएंगे उनकी वफादारियाँ जिसके साथ भी होंगे, उनका वोट जिसके साथ होगा, यकीनन वो जमात अपना मेयर बनाने में कामयाब हो जाएगी। और इसी पर हम एक जंग देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो पीटीआई का जो कराची डिवीज़न है वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। पीपल्स पार्टी ये दावा करती हुई दिखाई देती है, गो कि उनके बज़ाहिर नंबर पूरे नहीं हैं और वो कहते हैं कि हम अपना मेयर लाएंगे, जमहूरी तरीके से ही लाएंगे। और ये जमहूरी तरीका, जमहूरी अमल कैसा होगा ये देखना होगा, क्योंकि 15 जून को इंतखाब होने जा रहा है। शो ऑफ हैंड के ज़रिए ये इंतखाब होगा और मेयर कराची के 124 वोटों की सादा अक्सरियत इस वक्त किसी जमात के भी पास नहीं है, जबकि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में कुल 246 में से 240 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज भी सामने आए, जिसमें कराची में पीपल्स पार्टी ने 98, जमात इस्लामी ने 87 और तहरीक इंसाफ ने 43 नशिस्तें जीती, जबकि नून लीग 7, JUI 3, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार ने एक सीट हासिल की है। और पीपल्स पार्टी की जानिब से मेयर कराची के लिए नामजदगी पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का भी कहना है कि कराची के मेयर के ओहदे के लिए नामजदगी पर मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मशकूर हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेयर कराची के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है असदुल्ला भुट्टो साहब। असदुल्ला भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर, क्या कहेंगे अब तक की जो सिचुएशन है, अब तक आप लोग कहाँ पर खड़े हैं और तमाम तर आपके नंबर्स पूरे हैं, पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो आपके साथ कांटेक्ट में हैं, कोई सूरत हाल अंडर कंट्रोल है? हम ये कह सकते हैं कि जो पीपल्स पार्टी के दावे हैं कि मेयर उनका होगा, वो महज अब तक दावे ही हैं? बात यह है कि इस वक्त जहाँ तक और उसके नतीजे में अब बहुत वाजे हो गई है सूरत हाल के लिहाज से पीटीआई और जमात इस्लामी के मिलकर के इलेक्शन लड़ने के ऐलान के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाज़े अक्सरियत मौजूद है और जितने हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं वो भी बाकायदगी से हमारे साथ रास्ता में। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये एक अच्छी सूरत हाल है। लोगों ने हमें वोट भी दिया है बहुत बड़ी तादाद में और जो पहले नताइज आए थे उसके मुताबिक जमात इस्लामी अकेली पहले नंबर पे थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने धांधलियां करके रिकाउंटिंग के नाम पर उन्होंने जो है वो हमारी बहुत सारी जो है उनको पर रिजल्ट तब्दील किए और ऐसा भी हुआ है कि हमारा जो फॉर्म भरा दे रहा है उसमें कुछ लिखा है और जो उन्होंने रिजल्ट तब्दील किए हैं। ठीक है, तो अगर हम ये देखें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर हम बात करें, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि जमात इस्लामी वहाँ पर मौजूद हैं, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। असदुल्ला भुट्टो साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। और बात हम कर रहे थे मेयर कराची के हवाले से ही, जिस पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ यही सामने आ रहा है, जो मेयर कराची होगा वो जमात इस्लामी का होगा, यानी हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब होंगे। और अगर पीटीआई की हम बात करें तो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनके जानिब से भी ये वाज़े कर दिया गया है, पार्टी पॉलिसी वाज़े कर दी गई है कि जो पीटीआई के जितने भी मेंबरान हैं वो तमाम तर जो सपोर्ट करेंगे उनकी सपोर्ट जमात इस्लामी के साथ होगी। तो यहाँ पर ये एक फ़ायदा भी इनको हो गया है, अगर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई भी रखी जाता है, कोई भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन जाके वोट कास्ट करता है तो फिर वो वोट काउंट नहीं होगा। तो जमात इस्लामी को कहीं ना कहीं ये सूरत हाल तो उनके पास मौजूद है, ये फ़ायदा उनके पास मौजूद है कि पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ अगर वोट जाता भी है तो वो वोट काउंट नहीं होगा। असदुल्ला भुट्टो साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। असदुल्ला भुट्टो साहब, बताइएगा, आप कह रहे थे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो जब अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की तो वो कहते हैं कि 155 के साथ हम सर फहरिस्त हैं, हम नंबर 1 पर खड़े हैं। और आप लोग कहते हैं कि आप क्योंकि सब सीटें आपकी ज़्यादा हैं, इन लोगों ने धांधली की है, तो वो तो नहीं मानते कि धांधली की है। वो कहते हैं कि आप हमारा मैंडेट तस्लीम करें, आप दूसरे नंबर पर आए हैं, डिप्टी मेयरशिप के साथ आप हमारे साथ काम करें और आगे बढ़ें। लेकिन बात यह है कि पहले और दूसरे नंबर पे तो हमने तस्लीम इसलिए इंशाल्लाह ताला PMLN की सपोर्ट होगी और उसके बाद बाकी जो कुछ चेयरमैन जो हमें अपने हमारे जो पहले रिजल्ट आए थे उसमें हम पहले नंबर पे थे
पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे थी और पीपल्स पार्टी ने धांधलियां करके रिकाउंटिंग के नाम पर हमें जो है दूसरे नंबर पे लाई है। लेकिन उसके बावजूद हमने जो है वो इंतखाबात के अंदर रुकावट बनने के बजाय और एहतियात के रास्ते अख्तियार करने के बजाय हमने कहा कि ठीक है, हम जो है जमहूरी तरीके से आगे बढ़ेंगे और इनके धांधली का मुकाबला करेंगे। पीटीआई के साथ हमने जो है वो अपना अलायंस बना लिया है और हम दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि हम कराची का मेयर का इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। सर, आपको नहीं लगता ये जो पीटीआई के साथ आपने अलायंस किया, आपका जो अलायंस हुआ, ये बेहतर ज़्यादा होता कि अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ जाकर अलायंस कर लेते और आप लोग मिल बैठकर कराची के आवाम के लिए काम करते? क्योंकि हुकूमत तो हम देख लें कि सिंध में फिर पीपल्स पार्टी की ही है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो है ना वो जिस तरह से धांधलियां की हैं और उसका जो जिस तरह से वो अपना आंखें बंद करके और जमात इस्लामी की अक्सरियत को रोकना चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि हम ऐसा करने उन्हें नहीं देंगे। हम तो जमात इस्लामी की जो अक्सरियत है वो हम समझते हैं कि हमसे जुल्म हुआ है, लेकिन हम जमहूरियत के साथ उस जुल्म को एक तरफ रख करके इलेक्शन के पाए तक प्रोसेस पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तमाम हमने पीटीआई से जो इताद किया ये जमहूरियत का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने भी तो जो है वो दीगर जमातों के साथ जो इताद किया है जी। तो वो भी बातचीतें कर रहे हैं, वो हमारे पास भी आए थे और उनका बस एक ही मुतालबा था कि हमारा जो है मेयर मान ले। हम क्यों मान लें उनका मेयर? उनको मानना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के बजाय जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के साथ के बाद हमारे नंबर ज्यादा है। हमारा जो ज्यादा नंबर होने का हमारी हैसियत है उसको तस्लीम करें और वो जो है अपना वो इत्तेहाद के बगैर जो नंबर हैं वो उसको मान रहे हैं, वो इत्तेहाद के बाद के नंबर को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं अगर इत्तेहाद आपका पीटीआई से हो गया है तो पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है, हो सकता है वफादारियां बदल जाएं, अगर आपकी तरफ नहीं आते वोट हमारी तरफ आ जाते हैं तो फिर जमात इस्लामी कैसे बना पाएगी अपना मेयर? क्योंकि वो तो कहते हैं कि आप लोग जिद लगा के बैठे मेयर होगा तो जमात इस्लामी का ही होगा। वो कह रहे हैं ये अना या जिद की बात तो नहीं है। नहीं, हम क्यों उनके पास जाएं? सवाल ये है कि मेयरशिप हमारा हक है और पीपल्स पार्टी को हमारा हक जो है तस्लीम करना चाहिए। कराची के लोगों ने जिस तरह से वोट दिया है, वोटों की तादाद को देख लें कि पीटीआई जमात इस्लामी के वोट जो है वो बहुत ज्यादा है और जो हमारे पीपल्स पार्टी के वोट हैं उससे बहुत कम है। यानी वोटों के लिहाज से भी उनकी कोई हैसियत नहीं है और उन्होंने जिस तरह धांधलियां करके अपनी हैसियत का दावा कर रहे हैं वो दावा का भी पोल खुल गया है तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। जमात इस्लामी और पीटीआई के मिलने के बाद जमात इस्लामी पीटीआई के फिर से अच्छा ठीक है। असदुल्ला भुट्टो साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह पीटीआई की बात कर रहे हैं हम, तो पीटीआई ने खैर मशरूत तौर पर आपका साथ देने का ऐलान किया है, तो उनको तो डिप्टी मेयरशिप भी नहीं चाहिए, तो डिप्टी मेयरशिप आपके पास ही होगी या फिर पीटीआई का ही डिप्टी मेयर होगा? नहीं, तो हम पीटीआई को जो है वो दे देंगे और उनको हक भी है। ठीक है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ आपका साथ देने के लिए आए, डिप्टी मेयरशिप तो हमें नहीं चाहिए। तो ये मामलात हो रहे हैं, ज़ेरे गौर है कि फैसला हम तो देने को तैयार है ना। ठीक है, हम देने को तैयार हैं, वो नहीं लेते हैं ठीक है, फिर हम उसके लिए भी कोई इंतजाम करेंगे। लेकिन बात यह है कि जो पीटीआई के मिलने के बाद मेयरशिप पे तो हमारा बनता है ना। डिप्टी मेयर का मामला तो सामने है, उसका मसला ही नहीं है। दूसरा मसला ये है कि जो यहाँ नीचे जो टाउन के मेयर अपना चेयरमैन बनने हैं या जो टाउन के वो बनेंगे उनका मसला है। सही, ठीक है। टाउन के चेयरमैनशिप किसको मिलेगी? आप भी जिस तरह करना चाहती ठीक है, तमाम सियासी जमातें जमहूरी अमल पर ही यकीन रखती हैं, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं। अगर आपने पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया तो वो जमहूरियत का हुस्न है और ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी भी यही बोलते हैं कि हम जमहूरी अमल के ज़रिए ही अपने नंबर्स भी पूरे करेंगे और अपना मेयर भी बनाएंगे। तो आपको लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी का ही मेयर आता है तो वो जमहूरी अमल के ज़रिए ही आएगा? क्योंकि बज़ाहिर तो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता, नंबर्स तो आपके पूरे हैं। अगर वो डिप्टी मेयर बनने को तैयार है तो हम मुलाकात करने के लिए सोच सकते हैं। सर वो तो चाहते हैं कि डिप्टी मेयर आप लोग बने। डिप्टी मेयर नहीं बनने के लिए तैयार है, मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह उनको हरा के दम लेंगे। ठीक है, चलें, ये अच्छी बात है कि आप लोग मुकाबला कर रहे हैं। और हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने ये भी कहा था कि एमकेएम से वास्ता पड़ा है पीपल्स पार्टी का, अब तक जमात इस्लामी से नहीं पड़ा, तो जमात इस्लामी से पहली बार पड़ा है तो हम ऐसा नहीं वाले साबित नहीं होंगे कि हमें आराम से निकलना है। तो ये तो 15 जून को वाज़े हो जाएगी पोजीशन क्या है। लेकिन
अगर ये सूरत हाल बनती है कि पीपल्स पार्टी का ही मेयर आता है, तो आप लोग इस चीज़ को तस्लीम करेंगे? लेकिन बात है वो तो जो हालात होंगे और जो वाकयात होंगे उसके हिसाब से उस वक्त ऐलान करेंगे। अभी तो हम ऐलान कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारा मेयर है। ठीक है, तो प्लान बी आप लोगों ने बनाया है, आप लोग स्ट्रैटेजी कोई बना रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन अगर होती है तो उससे किस तरह से निपटा जाएगा, फिर आगे उस प्रोसीजर को किस तरह से आगे लेकर जाया जाएगा? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। सर मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है, सियासत मुमकिनात का नाम है, तो अगर आप लोग का नहीं बनता उनका बन जाता है, तो आप लोग के पास प्लान बी तो होना चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए। और जाहिर है तमाम तर पहलुओं पर आप लोग बात कर रहे होंगे इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि दावे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। आप लोग प्रोसीजर फिर आगे कैसे लेके चलेंगे? देखिए, मैं आप इस मसले पे क्यों जोर दे रही हैं कि जनाब, मैं सुन नहीं पाई आपको, आपने क्या कहा? ठीक है ना, ये जरूरी तो नहीं है कि पीटीआई के जब पीपल्स पार्टी जीत रही है, ये तो नहीं बिल्कुल ऐसा मैं कह ही नहीं रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि दावा आप भी कर रहे हैं, दावा वो भी कर रहे हैं, और हो तो कुछ भी सकता है। ये तो आपको नहीं पता कि जो मेयर है वो आपका ही आएगा। देखिए, इमरान खान के साथ जो मुलाकात हुई है हाफिज नईम रहमान साहब की, उस बात को वादे हो गया, लोगों के तमाम शुबहात खत्म हो जाने चाहिए कि पीटीआई जो है वो उसकी पॉलिसी क्या है। देखिए, एक मैं आपको बात वाजे कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर में भी ये 3 दायरे अलग अलग होते हैं। एक दायरा होता है लोकल गवर्नमेंट का, एक दायरा होता है सूबाई हुकूमत का, एक दायरा होता है फेडरल गवर्नमेंट का। ये जो है हमारी इस वक्त जो है पीटीआई के साथ सिर्फ लोकल गवर्नमेंट और वो भी कराची के मेयरशिप पे मुआहदा हुआ है। बाकी मामला में वो भी आजाद है, हम भी आजाद। बिल्कुल। और पहले भी ऐसे ही हुआ था कि हम जब सूबाई हुकूमत में थे तो सूबे की हुकूमत की हद तक हम उनके साथ थे, बरसात का इलेक्शन हमने अलग लड़ा था, उन्होंने अलग लड़ा था। ऐसे ही है, ठीक है। इसलिए जो चीजें जहाँ हैं, और इमरान खान की मुलाकात के बाद तो इन तमाम पीपल्स पार्टी फैलाए हुए पे पानी फिर गया है, और मेरा ख्याल है लोगों के सामने बात वाज़ेह हो गई है कि पीटीआई और जमात मिल के इंशाल्लाह जमात। चलें सर, आप लोग भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और दूसरी जमात भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो 15 जून को वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया असदुल्ला भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और असदुल्ला भुट्टो साहब का यही कहना था कि जब हमारी बात हो गई है, पीटीआई के चेयरमैन ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं, पार्टी पॉलिसी उन्होंने वाज़ेह कर दी है, तो फिर कोई शुकूक व शुबहात रहने नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि क्योंकि उनके नंबर्स भी ज़्यादा हैं और 192-93 पे वो लोग खड़े हैं, और मेयर कराची के लिए 184 का नंबर गोल्डन नंबर है, तो ये वो लोग हासिल कर चुके हैं। जबकि पीपल्स पार्टी की बात करें, वो जितने कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं और वो कहते हैं कि हम जमहूरी अमल के ही ज़रिए आगे आएंगे, और जो हमारा मेयर है, जबकि वो डिप्टी मेयर का भी ऐलान कर चुके हैं, और वो टाउन और जितने भी चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो उस पर भी काम कर रहे हैं। तो ये भी उनका जो कॉन्फिडेंस है, लोगों में कहीं ना कहीं शुकूक व शुबहात लाजमी है कि जो 15 जून को इलेक्शन होने जा रहा है, आया वो जमात इस्लामी को इस बार मेयर बना पाएगा, और हाफिज नईम रहमान साहब कराची के मेयर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। फिर मुर्तज़ा वहाब जो कि कराची के एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, और उनकी वो प्रैक्टिस भी करवाई जा रही थी कि अगर आगे मेयर बनना है तो फिर मुर्तज़ा वहाब को ही बनना है, तो ये चीज़ भी इग्नोर नहीं की जा सकती। लेकिन ये जो तमाम तर सूरत हाल ये 15 जून को वाज़ेह हो जाएगी। और हम आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज हमने इन 2 टॉपिक पर बात की है, और कल भी हम नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप देखते रहिए एच नाउ न्यूज़।